प्रिय छात्राओं, आज 12th क्लास के लिए आज हमारा शीर्षक है पहलवान की ढोलक, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। इस पाठ को समझने से पहले इसका सारांश समझना जरूरी है। तो इस पाठ में एक लुट्टन नाम के व्यक्ति की कहानी है, जिसके अपने परिश्रम और लगन के बारे में बताया है कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति होकर भी दृढ़ निश्चय से वो एक पहलवान बना, और पहलवान ही नहीं, राज पहलवान बना। तो इस तरह से इसके शुरुआत में एक गांव का दृश्य दिखाया गया है। गांव में महामारी की स्थिति है। पहले गांव में सूखा पड़ा था, सूखे के बाद अन्न की कमी हो गई और फिर गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैल गया। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा और चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता था। रात की स्थिति दिखाई है कि रात में भी इसमें कहीं कोई प्रकाश का नाम नहीं था। जैसे आकाश में तारे तो थे, लेकिन अमावस्या होने के कारण कहीं कोई प्रकाश नहीं था। बच्चे बड़े सभी अपने अपने घरों में दुबके रहते थे। कभी कभी केवल उल्लू और गीदड़ों की ध्वनि ही रात की इस निस्तब्धता को तोड़ती थी, या बच्चों की रोने की आवाज़, या हे राम मनुष्य की आवाज़ इसे कभी कभी इसमें आती थी, लेकिन वो ज़्यादा इसे भंग नहीं कर पाती थी। राख और कूड़े के ढेर पर कुत्ते सोते रहते थे और रात को रोते थे, और रोने से वातावरण सारा का सारा और भयावह बन जाता था। ऐसे में लुट्टल एक पहलवान था, जिसकी ढोलक रात से सुबह तक निरंतर बजती रहती थी। उसमें कोई संजीवनी नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी उसको कि वह देकर उन्हें उस बीमारी से बचा सके, बल्कि वो उसकी ढोलक ही उन व्यक्तियों में संजीवनी भर देती थी। ये लुट्टन कौन था, इसका बचपन कैसा था, कैसे पहलवान बना, चलिए आइए अब हम ये समझते हैं कि लुट्टन का बचपन, जब वह 9 साल का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और पहले शादियां बाल विवाह हो जाते थे तो उसकी शादी हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सासू माँ ने किया। लोग उसे तरह तरह से परेशान करते थे, व्यंग कसते थे। तो इन सब का बदला लेने के लिए लुट्टन के मन में एक भावना निरंतर बलवती रहती थी। वह गाय चराता था, दूध पीता था और कसरत करता था। और कसरत भी क्यों करता था, उसके मन में एक ही बात थी कि वह गांव वालों से बदला लेना और पहलवान बनकर काम किया जा सकता था। तो इस तरह उसका बचपन बीता। बड़ा हुआ, श्यामनगर जहाँ वो रहता था, श्यामनगर का दंगल का दृश्य आता है कि एक बार श्यामनगर में कुश्ती का दंगल होने देखने के लिए वो गया था, और वहाँ नामी पहलवान चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया था, और उसने सभी पहलवानों को पछाड़ रखा था, और सभी को पछाड़कर उसने शेर की उपाधि, शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की हुई थी। कोई भी उससे लड़ने की जुर्रत नहीं करता था। तो ऐसे में वो उछल उछल कर, घूम घूम कर, दहाड़े मारकर, अपना लंगोट घुमाकर अपने को अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर में जब दंगल था तो उस समय जब उसने किसी को भी आकर उससे लड़ने के लिए आमंत्रित किया, तो लुट्टन सिंह ने चांद सिंह के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और वह उसके से लड़ने के लिए तैयार हो गया। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। क्यों? कुछ कहते थे ये तो पागल है, इसके सामने कैसे ठहर पाएगा, इसे तो लड़ने की इसने कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है, इसके सामने ये मारा जाएगा। लेकिन तभी कुश्ती प्रारंभ हुई और उसने उसे कसकर पकड़ लिया, लुट्टन सिंह को। तभी राजा ने उस कुश्ती को बीच में छुड़वा दिया और कहा कि तुम जाओ, कुछ पैसे दिए और कहा तुम जाओ और मेला घूमो। लेकिन लुट्टन सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर जाऊँगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊँगा। इससे जब उन्होंने देखा राजा, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने देखा कि यह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो श्यामानंद जी ने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने उसे लड़ने की अनुमति, कुश्ती की अनुमति दे दी। कुश्ती वह कहीं कोई उसका गुरु नहीं था, बल्कि उसने ढोल पर कुश्ती सीखी थी। ढोल की आवाज़ को ही वो अपनी
तरह तरह के दाव पेचों में परिवर्तित करता था ढोल से निकलने वाली आवाज़ को। दंगल शुरू हो गया और बाजे बजने लगे, वहीं ढोल भी बजने लगा, जिसकी ताल पर और दाव पेचों पर लुट्टन कुश्ती किया करता था। तो उसकी दाव पेचों पर कुछ समझ कर, ये देखकर भी कि चांद सिंह एक नामी पहलवान है, उसने हार नहीं मानी, बल्कि अंत में अपने दाव पेचों से, ढोलक के दाव पेचों से उसे पराजित करके नामी पहलवान बन गया। जो राजा थे उन्हें सना हुआ होने के बाद भी, धूल में सना हुआ होने के बाद भी गोद में उठा लिया और उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। अब वो राजा के यहाँ रहता था, उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का सारा खर्च राज परिवार से होता था। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। इस बीच में उसकी पत्नी और उसकी सास का देहांत हो गया। अब वह दर्शनीय जीव बन गया था। दर्शनीय क्यों कहा है? क्योंकि मेले में घुटने तक लंबा चोंगा पहनता था, पगड़ी पहनी हुई होती थी, वो अस्त व्यस्त होती थी, मतवाले हाथी की तरह घूमता रहता था। अगर हलवाई के कोई आग्रह करता हलवाई, तो 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। इसके साथ साथ अपने मुंह में एक साथ 8-10 पान रख लेता था। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा लगाना, हाथ में खिलौने लेकर उन्हें नचाना, मुंह में पीतल की सीटी बजाना, इस तरह से उसका ये रंग रूप देखकर वो दर्शनीय जीव लगता था। और लड़ने की तो उससे कोई दूर दूर तक सोचता भी नहीं था। अगर लड़ने की सोचता भी तो राजा श्यामानंद उसे अनुमति नहीं देते थे। इस तरह उसके जीवन निर्वाह हो रहा था। इसी बीच में राजा की मृत्यु हुई और राजा की मृत्यु होने से राजकुमार ने आकर सारा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, राजकाज। और सबसे पहले उसने दोनों पुत्रों और उसे राजमहल से बाहर कर दिया। उसके स्थान पर नए नए खेलों को आमंत्रित किया, जिससे वो जाकर अपने ढोल को लटकाकर गांव में गया। और गांव वालों ने उसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी का प्रबंध कर दिया और खाने पीने का भी प्रबंध कर दिया। वो गांव के बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा। लेकिन ये कब तक चलता? धीरे धीरे ये भी क्रम टूट गया, क्योंकि गांव वालों के पास स्वयं अपने खाने पीने के लिए नहीं था, तो वो दूसरों की सहायता कैसे करते। धीरे धीरे ये क्रम भी टूट गया और वो केवल अपने बेटों को कुश्ती सिखाने लगा। और उसके बेटे भी मजदूरी करने के लिए भी विवश होने लगे, वो मजदूरी करके भी लाने लगे। इसके साथ ही जब लुट्टन का अंतिम समय आया तो गांव में भयानक संकट आया था। पहले सूखा पड़ा था, फिर अन्न की कमी हो गई, फिर हैजा और मलेरिया का आक्रमण हुआ। गांव खाली हो गए। प्रतिदिन 2-4 लोग की मृत्यु हो जाती। उसमें भी जब सुबह होती तो लोग कराहते कूदते अपने घर से निकलते, झोंपड़ियों से निकलते, एक दूसरे को सांत्वना देते तरह तरह से, और शाम होते ही घरों में जाकर दुबक जाते। किसी की कोई आवाज़ तक नहीं आती थी, सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। इसी बीच में उसके दोनों बेटे भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उस दिन उसने राजा श्यामानंद द्वारा दी गई जांघिया पहनी और मिट्टी मलकर कसरत की और दोनों पुत्रों को अपने कंधे पर लादकर नदी में बहा दिया। और फिर शाम को आकर ढोल बजाने लगा। कुछ 2-4 दिन बाद लोगों ने देखा कि आज ढोल की आवाज़ नहीं आई, तो लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि लुट्टन चित पड़ा हुआ है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि गुरुजी ने इच्छा प्रकट की थी कि मुझे चिता पर चित मत लिटाना, पेट के बल लिटाना। तो ये था जीवन परिचय और उसके जीवन के बारे में कि लुट्टन सिंह कैसे एक सामान्य व्यक्ति से नामी पहलवान बना और नामी पहलवान बनने के बाद भी कैसे उसका जीवन एक आम व्यक्ति बनकर रह गया। लेकिन अंत तक उसने हार नहीं मानी, लोगों की मरते दम तक सहायता करता रहा। ये है आपके पाठ का सारांश। अगले वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चन, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।